नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विज्ञान का 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी को एग्जाम में जाकर लड़ेगा। ठीक है, 40 में से बहुत सारे प्रश्न आपको 15 फरवरी को एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। 40 में से बहुत सारे प्रश्न 15 फरवरी को एग्जाम में जाकर छपने वाला है। ठीक है ना, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों, हरा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देखिए बाबू, कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपको बताना कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है बाबू, याद रखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको आप जरूर ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो क्या है, ओम मीटर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखिए जो ओम है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल है। ठीक है ना, शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों वाट है, तो ये भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसका प्रतनांक सबसे अधिक होता है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसका प्रतनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए मैं सबको यहाँ पर बता देता हूँ। वायु का जो हमारा अप्रतनांक होता है दोस्तों, वायु का वो 1 होता है। ठीक है ना, हीरा का जो अप्रतनांक होता है ना दोस्तों, वो कितना होता है तो 2.42 होता है। ठीक है, और कांच का जो अप्रतनांक होता है दोस्तों कितना होता है 1.5 होता है। ठीक है, अब बर्फ का जो अप्रतनांक होता है दोस्तों, बर्फ का वो 1.31 होता है, तो याद रखिएगा। अब वायु का कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया, और हीरा का कितना हो गया तो 2.42 हो गया, और कांच का दोस्तों कितना हो गया तो 1.5 हो गया, और बर्फ का दोस्तों कितना हो गया तो 1.31 हो गया। ठीक है, चारों को याद रखिएगा। आपको कोई भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट में भी। ठीक ना, हीरा का प्रतनांक कितना होता है, कांच का प्रतनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा। इस प्रश्न में आपको क्या बताना था कि निम्न में से किसका प्रतनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक दोस्तों कौन है, हीरा का देखिए 2.42 है, सबसे अधिक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों आपको बताना कि मोटर कार के हेडलाइट में, ध्यान से, मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों किसका प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बाबू ध्यान में रखिएगा, गलती से भी दोस्तों उत्तल दर्पण आंसर मत लगाइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में कह रहा है दोस्तों, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है ना, देखिए जब आपसे पूछेगा बाबू कि मोटर कार का दोस्तों साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, मोटर कार के साइड मिरर में दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मोटर कार के साइड मिरर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो कौन दर्पण लगा हुआ रहता है तो उत्तल दर्पण के लगा हुआ रहता है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया है, जिन शब्द जो है दोस्तों वो किसने प्रस्तुत किया तो जोहानसन ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा यहाँ पे डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू यहाँ पे 6ठा नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6ठा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं दोस्तों वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी जो डॉक्टर लोग होते हैं दोस्तों वो दांत का जब इलाज करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है दांत में तो इलाज करते हैं, तो किस दर्पण के माध्यम से दोस्तों उस प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है ना, तो वो अवतल दर्पण से देखते हैं। ठीक है, किससे देखते हैं अवतल दर्पण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण को मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है ना, हजामत बनाने के लिए दोस्तों यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।
देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4.12H2O है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां नंबर है, कहता है कि समान मानव नेत्र को दूर बिंदु है। दोस्तों को बताना है कि समान मानव नेत्र को दूर बिंदु, समान मानव नेत्र को दोस्तों दूर बिंदु जो होता है वो कितना होता है, तो अनंत पर होता है दोस्तों दूर बिंदु, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब पूछेगा दोस्तों कि समान मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है बाबू, याद रखिएगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कि समान मानव नेत्र का दोस्तों स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को दोस्तों चुना, तो मटर को चुना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फूल का कौन सा भाग जो है दोस्तों, कौन सा भाग वो फल में बदलता है, तो अंडा से बदलता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडा से बदलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़िए बाबू, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है जस्ता का अयस्क है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। 12 नंबर जस्ता का दोस्तों अयस्क है तो जिंक ब्लेड है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 13 नंबर का था 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पवन चक्की चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला कौन है दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए दोस्तों ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है, तो सूर्य है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है सी जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 16 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर अब 40 तक पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिए बाबू। ये 40 का 40 प्रश्नों को अच्छे से सारे प्रश्न को बारीकी से दम समझिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों इसमें से आपको दोस्तों 15 फरवरी को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी ये 40 प्रश्न को अच्छी तरीके से देखकर याद कर लें, ठीक है ना। चलिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर कहता है कि चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला देखिए यहाँ पे 17 नंबर का था कि RBC की जीवन अवधि होती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। RBC की दोस्तों जीवन अवधि जो होती है वो कितने दिन तक होती है, ठीक है, तो 120 दिन तक होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
19 नंबर कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है बाबू किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 20 नंबर का था, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं बाबू। अगला देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम है दोस्तों, जिसको हम एच से यहाँ पर हीलियम दोस्तों, हीलियम ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एच ही। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व दोस्तों, ठीक है, तो हीलियम जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा दोस्तों बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर, कहता है कि किस माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। आपको बताना है दोस्तों कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का जो मान होता है वो क्या होता है, तो साइन आई बटे में साइन आर होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए 25 नंबर कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 25 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। सोलर कुकर में दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 26 नंबर कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, शरीर का दोस्तों संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम रखता है बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम 27 नंबर देखिए, कहता है इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें कौन जो है दोस्तों चारों ऑप्शन में वो दर्पण का सूत्र है दोस्तों, तो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f, ये दोस्तों दर्पण का सूत्र है, याद रखिएगा। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि अगर तो दोस्तों हमारे वीडियो से आप कुछ सीखने को मिलता है, पसंद आता है, तो इस चैनल को दोस्तों आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि लेटेस्ट वीडियो जब हम इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगा। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन आपका समय से मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे प्यारे साथियों मोटिवेट करता है मुझे नेक्स्ट वीडियो पूरी जोश लगन एनर्जी के साथ बनाने में, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न आपको हम बताते हैं। कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। याद रखिएगा कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर, कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों 30 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर कहता है कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है 31 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रकाश में दोस्तों सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, तब प्रकाश के व्यतिकरण से होता है, प्रकाश के व्यतिकरण से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दोस्तों बताना कि निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वायु जो है ना मेरे प्यारे साथियों प्राकृतिक संसाधन है, जल भी दोस्तों ये भी प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी जो है दोस्तों ये भी प्राकृतिक संसाधन है। मगर देखिए जीवधारी जो लिखा हुआ है दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो दोस्तों हमारा जीवधारी जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हमारा है। अगला देखिए 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत जो होती है ना वो क्या होती है, इनामेल होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 34 नंबर कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि मानव आहार नाल का दोस्तों सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। देखिए कहता है विद्युत का दोस्तों अच्छा चालक है। विद्युत का दोस्तों जो अच्छा चालक है दोस्तों वो कौन है, तो चांदी जो है ना मेरे प्यारे साथियों विद्युत का अच्छा चालक है। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आइए देखिए 36 नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है 37 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, पीएच मान दोस्तों तो 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए जब आपसे पूछेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है। याद रखिएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, ये जब पूछेगा दोस्तों तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है सिट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों ये 37 नंबर प्रश्न में कि सिट्रिक अम्ल जो है निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो संतरा में मेरे प्यारे साथियों संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए टमाटर में दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। और इमली में दोस्तों इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण दोस्तों पूरी तरीके से विकसित अंडाशय जो है वो कहलाता है तो बीजांड कहलाता है। बाबू याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका है ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं, तो एक्स मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं, तो एक्स मिलता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। और एक पुरुष में दोस्तों कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं, तो एक्स बाई मिलता है दोस्तों। पुरुष में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं, तो एक्स बाई मिलते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक बात तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई बच्चा का जन्म होता है, लड़का होगा या लड़की होगा, इसका जिम्मेदार जो होता है दोस्तों कौन होता है, तो पिता ही होता है दोस्तों। ठीक है, कैसे पिता होता है समझने का इस बात को प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए स्त्री में दोस्तों जो लिंग गुण सूत्र पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं, एक्स पाया जाता है। ठीक है ना। और पुरुष में दोस्तों जो लिंग गुण सूत्र पाए जाते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, एक्स बाई पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्री में एक्स पाए जाते हैं और पुरुष में एक्स बाई लिंग गुण सूत्र पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों इधर से जब यहाँ से आएगा तो क्या मान लीजिए कि स्त्री की तरफ से दोस्तों इधर से एक्स आया। ठीक है ना। और पुरुष की तरफ से भी दोस्तों मान लीजिए कि एक्स ही आ गया, तो जब एक्स मिलता है बाबू तो लड़की का जन्म होता है। समझ गए, जब एक्स मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। और देखिए मानिए कि इधर से स्त्री की तरफ से दोस्तों फिर से यहाँ से एक्स आया। ठीक है, एक्स आया और पुरुष की तरफ से दोस्तों मान लीजिए कि बाई आ गया। पुरुष की तरफ से मान लीजिए क्या आ गया, बाई आ गया। ठीक है, तो जब एक्स बाई मिलता है मेरे प्यारे साथियों तो लड़का का जन्म होता है। समझ में आया बात को। तो देखिए दोस्तों स्त्री में जो हमारा लिंग गुण सूत्र पाया जाता है क्या पाया जाता है, एक्स ही पाया जाता है। ठीक ना। तो स्त्री में लिंग गुण सूत्र एक्स पाए जाते हैं। तो जब भी स्त्री की तरफ से जाएगा दोस्तों तो एक्स ही न जा सकता है, कोई भी कंडीशन में एक्स ही जाएगा। और मगर पुरुष की तरफ पुरुष के लिंग गुण सूत्र दोस्तों एक्स बाई पाए जाते हैं। पुरुष में जो लिंग गुण सूत्र हैं क्या पाए जाते हैं, एक्स बाई पाए जाते हैं। और पुरुष की तरफ से दोस्तों अगर जो एक्स चला गया तो लड़की का जन्म हो जाएगा। ठीक है, और पुरुष की तरफ से दोस्तों अगर जो बाई चला गया
पुरुष की तरफ से अगर जो बाई चला गया तो लड़का का जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों किसी बच्चा ये जब जन्म लेता है, लड़का होगा या लड़की होगी, इसका जिम्मेदार कौन होता है? पिता ही होता है। समझ गए सारे विद्यार्थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कहता है कि मृतोप जीव का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि मृतोप जीव का उदाहरण है तो गोबर छत्ता है। दोस्तों क्या है मृतोप जीव का उदाहरण? गोबर छत्ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही उत्तर लगेगा। आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है दोस्तों 5, और सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा है 7। जो ऑप्शन सही लगे जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को दोस्तों अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और दोस्तों पूरी लगन जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। 2023 बोर्ड एग्जाम दोस्तों अब बहुत ही आपके करीब आ चुका है। पूरी एनर्जी पूरी जोश लगा दीजिए। 1 मिनट भी दोस्तों अभी आप समय बर्बाद नहीं कीजिए। 1 मिनट दोस्तों आपके सोना का सामान दोस्तों अभी समय है। एक बार दोस्तों आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा तो फिर से जीवन में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा बाबू। इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। माता पिता को दोस्तों गांव समाज में नाम रोशन कीजिए, अच्छे अंक प्राप्त करके हर गली हर मोहल्ला में दोस्तों आपका नाम का चर्चा होगा। इस ऐसा अपना तैयारी कीजिए, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन हर गली हर मोहल्ला में हमारा नाम का चर्चा होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि समय को भी 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए। पूरी लगन पूरी जोश लगा दिए, सारे सब्जेक्ट को बैलेंस कीजिए अच्छे तरीके से और पढ़ाई कीजिए बाबू। बहुत बेहतर आपका रिजल्ट आएगा 2023 में। बहुत आपको खुशी महसूस होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। मगर अभी आप पूरी लगन के साथ एकदम पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगा पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।